सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत् एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धेवाक्षरं परम् एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मह्यते न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। प्रश्न सिद्ध वस्तु के संबंध में किया गया। सिद्ध वस्तु उसको कहते हैं जिसका निर्माण नहीं करना पड़ता, पहले से मौजूद रहते हैं। तो इसके संबंध में वेदांतियों का बिल्कुल स्पष्टम ये निर्णय है कि जो वस्तु किसी चीज से पैदा होती है, बनती है, तो पहले नहीं थी और अब बन गई, तो उत्पन्न होने से वो अनित्य हो गई हो। तो यदि हम साधन करके ऐसी ही वस्तु प्राप्त करें जो साधन से पैदा हुई, तो वो मरने वाली होगी और उस वस्तु की प्राप्ति से भी जन्म और मरण की निवृत्ति नहीं होगी। तो फिर ये हुआ कि जो वस्तु उत्पन्न होती है वो तो जन्म मरण वाली है। चाहे वो वस्तु से बने, चाहे हलवा बनाओ और चाहे कर्म करके धर्म बनाओ और चाहे भावना करके है ना ध्येय की मूर्ति का प्रत्यक्ष करो और चाहे संपूर्ण ध्येयों को छोड़ करके वृत्ति को समाहित करो। ये बाहरी वस्तुओं से बनने वाला हलवा, कर्मों से बनने वाला स्वर्ग, भावनाओं से बनने वाला आकार है और केवल निवृत्ति से, निरोध से बनने वाला निराकार स्थिति, ये सब की सब चीजें पैदा होती हैं, इनका संस्कार किया जाता है, ये प्राप्त की जाती हैं और ये अंत में बिगड़ जाती हैं। कहने का मतलब ये कि विनाश के ही ये चारों रूप हैं असल में। उत्पन्न होना, संस्कृत होना, प्राप्त होना और विकृत होना, ये विनाश के ही चारों रूप हैं, विनाश्य हैं। तो वेदांती लोग कहते हैं कि हमको साध्य वस्तु नहीं चाहिए, हमको तो जो सिद्ध वस्तु है ज्यों की त्यों वो चाहिए। असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, परमार्थ क्या है,
हम वो चाहते हैं, हम कुछ खिलौना बना के अपने आप अपने मन से उसके साथ खेलना नहीं चाहते हैं। ये वेदांतियों का कहना है। फिर ये हुआ कि अच्छा, जो साधन साध्य होगा वो तो होगा अनित्य और नष्ट हो जाएगा, और जो साधन सिद्ध नहीं है, स्वयं सिद्ध है, वो तो प्राप्त ही है। तो साधन करने की क्या जरूरत है? तो इसका उत्तर यह है कि जो सिद्ध वस्तु है वो मालूम तो नहीं पड़ती ना कि क्या सिद्ध है, तो उसके मालूम पड़ने में जो बाधा है उसको दूर करने के लिए साधन की जरूरत पड़ती है। वस्तु पैदा करने के लिए साधन की जरूरत नहीं है। समझो अंधेरे घर में कोई चीज रखी है, मालूम नहीं पड़ती कहां है, तो दिया जलाते हैं। तो दिया जलाते हैं तो वहां वस्तु पैदा करने के लिए दिया नहीं जलाते, अंधेरा हटाने के लिए दिया जलाते हैं। इसलिए ये जो ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की बत्ती जो जलाई जाती है, वो आत्मा को या ब्रह्म को पैदा करने के लिए नहीं जलाई जाती, बल्कि वो है ना स्वाश्रय आवृत अपने आश्रय को आवृत करने वाले स्वाश्रयावरक अज्ञान को दूर करने के लिए अखंडार्थधी रूप, अखंडाकार वृत्ति रूप दीपक प्रज्वलित करना पड़ता है। ये अज्ञानांधकार को दूर करने के लिए है, वस्तु की उत्पत्ति के लिए नहीं है। तो फिर आओ इस अज्ञानांधकार को दूर करने के लिए, क्योंकि तमस का ये स्वभाव है कि वो जिसमें होता है उसी को ढक देता है, स्वाश्रयावरक बोलते हैं उसको। तो उस अज्ञानांधकार को मिटाने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। इसका अभिप्राय ये हुआ कि ईश्वर इसी समय और इसी जगह और इसी रूप में, अरे जो तुम हो उसी रूप में भला विद्यमान है, पर कोई ऐसा अंधेरा छा गया है बुद्धि में कि पहचान में नहीं आता। तो बुद्धि का वो अंधेरा कैसे दूर किया जाए? बोले वेदांत उसी अंधेरा को दूर करने के लिए दीपक जलाता है। वेदांत ईश्वर को बनाता नहीं, पैदा नहीं करता। जिस अंधकार के कारण यहां मौजूद होते हुए भी ईश्वर नहीं दिखाई पड़ रहा है, उस अंधकार को दूर करने के लिए वेदांत ये ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करता है। तो यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति तत्। तो अब जरा ओंकार की बात दो चार सुना देते हैं आपको, क्योंकि ये ओंकार जो है ये संग्रह है। संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। सृष्टि में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने भी उपाय हैं, जितने भी साधन हैं, ज्ञान दीपक को प्रज्वलित करने के लिए, ज्ञान मणि को उद्भासित करने के लिए, ज्ञान सूर्य को है ना उदित करने के लिए जितने उपाय हैं, उन सबका मूर्धन्य है ये ओम। संग्रह, संग्रह माने संक्षेप, थोड़े में। अब एक अक्षर कर दिया और क्या संक्षेप होगा? सारे शास्त्र वेद में हैं और सारे वेद गायत्री में हैं और सबूची गायत्री ओंकार में है। तो ओंकार से बढ़ के और कौन होगा? तो ओंकार के बारे में कुछ थोड़ा सा, जैसे किसी चीज का विवेक करना होता है तो उसका वर्गीकरण कर देते हैं, ऐसे जागृत अवस्था में जो कुछ मालूम पड़ता है बोला,
पति, पुत्र, धन, दौलत, मकान, स्त्री, पुरुष हैं, पशु, पक्षी, नारायण, यज्ञ, जाग, धर्म, उपासना, मंदिर, आना जाना, लंबाई, चौड़ाई, उम्र, वस्तु, जो भी जागृत अवस्था में मालूम पड़ता है, वो जिसको मालूम पड़ता है ना, उसको अ बोलते हैं। और स्वप्नावस्था में जितना मालूम पड़ता है, हजारों हाथी घोड़े, कुंभ का मेला, नदी और लंबा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, आज कल परसों हैं, यह हुआ, स्वर्ग नरक, उस सब को ऊ बोलते हैं। और शांत दशा में, सुषुप्ति में, समाधि में जो कुछ नहीं मालूम पड़ता है, उस कुछ नहीं का मालूम पड़ना मकार बोलते हैं। मालूम पड़ता है, जिसको नहीं मालूम पड़ता है, न मालूम पड़ने को जो देखता है उसको हो मकार बोलते हैं। तो विश्व, तेजस, प्राज्ञ, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, और इसमें इस ओम में जो अमात्र छिपा हुआ है वो है आत्मा, तुरीय, शुद्ध, साक्षी, वो ब्रह्म है। और न उसमें जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, न उसकी संज्ञा विश्व है, न तेजस है, न प्राज्ञ है, एक अद्वितीय ब्रह्म है। तो ये जो विश्व, तेजस, प्राज्ञ, रूप अवस्थात्रय और अवस्थाभिमानी और अवस्थाओं का दृश्य, सब का संग्रह करके इनका जो अधिष्ठान है, साक्षी है, स्वयं प्रकाश है, अद्वितीय है, परिपूर्ण है, अविनाशी है, अद्वय है, उस प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म को ही ओम बोलते हैं। ओम, ये प्रमाण प्रतिपन्न, यहां श्रुति बोलती है वो तुम। अच्छा, एक बात थी, अब दूसरी लो। हमारे बस्ती जिले में एक सूरदास है, हमने उनका दर्शन किया था। तो उनका ये कहना था कि सृष्टि में अब तक जितने शास्त्र हुए हैं और प्रकट होंगे, वो सब हमारे अंतःकरण के एक एक कण में भरे हुए हैं। थे अंधे बिल्कुल। तो उनसे जो पूछो, आजकल बहुत से ग्रंथ उन्हीं के बताए हुए बाजार में निकल सके हुए हैं, वो है ना। तो उनसे पूछा गया कि शस्त्रास्त्र की कोई विद्या है कि नहीं प्राचीन संस्कृत शास्त्र में? बोले है, सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ लिखवा दिया। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखवाए जो कहीं सृष्टि में आजकल मिलते नहीं हैं। लाखों लाखों श्लोक के ग्रंथ लिखवाए। तो डॉक्टर भगवान दास, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये हमारे श्री प्रकाश जो यहाँ गवर्नर थे ना, इनके पिता, उनके पास गए और बोले कि महाराज हम तत्व ज्ञान की ऐसी प्रणाली ठीक समझते हैं कि जिसमें मैं यह नहीं हूं, अहम एतत् न, इस प्रणाली से तत्व का विचार हो गए। तो क्या कोई प्राचीन शास्त्र ऐसा है जिसमें इस ढंग से आत्मज्ञान का विचार किया गया होगा? जब अपने को सब में मिला देते हैं तब अपनी विशेषता खो देते हैं। जब अपने को सब में मिला देते हैं तब अपनी विशेषता खो देते हैं। और जब नेति नेति करके निषेध करते हैं ना, तब अपने वास्तविक विशेषता को जान करके
और फिर सब विशेषताओं के समान उस विशेषता का भी बात कर देते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक प्राचीन काल में प्रणववाद नाम का ग्रंथ था और गार्ग्यायन ऋषि ने उसकी रचना की थी और कुल 22,000 श्लोक उसमें हैं। तो काशी से महामहोपाध्याय पंडित अंबादास शास्त्री गए, डॉक्टर भगवान दास गए और उन्होंने वो समूचा ग्रंथ लिखा। वो मद्रास से उन दिनों में प्रकाशित हुआ था। 22,000 श्लोकों का ग्रंथ है। डॉक्टर भगवान दास की बहुत बड़ी भूमिका उसमें थी। तो उसका सारांश ये है कि अ माने अहम, उ माने एतत्, म माने नहीं। अहम एतत् न, अहम एतत् देहादिरूपम यत् आत्मानम अनुभवामि तत् अहम नास्मि। ये जो मैं अनुभव करता हूं कि मैं देहादि रूप हूं, यह मैं नहीं हूं। नारायण, आप देखो ये देह तो बड़ा मोटा कोष है। ऐसे समझो कि इस देह के भीतर इंद्रियों का कोष है और इंद्रियों के भी भीतर प्राणों का कोष है, प्राणों के भीतर मन का कोष है और मन के भीतर बुद्धि का कोष है। तो जैसे कोई 5 कपड़े के भीतर रोशनी जला दी जाए और वो 5 में से छन छन के निकले, तो बिल्कुल सन्निहित जो वस्त्र है उसमें प्रथम तादात्म्य हुआ और उसके बाद वाला जो वस्त्र है उसमें द्वितीय तादात्म्य हुआ, उसके बाद वाले वस्त्र में तृतीय तादात्म्य हुआ है। जैसे 5 तह करके कपड़े को अगर पानी छाने तो पानी का प्रथम संयोग किससे होगा और द्वितीय किससे होगा और तृतीय किससे होगा और चतुर्थ किससे होगा। इसी प्रकार ये शरीर जो द्रव्य रूप है और इसमें जो इंद्रियों के द्वारा क्रिया हो रही है और इसमें जो प्राणों का संचार हो रहा है, इसमें जो संकल्प विकल्प का उदय हो रहा है, इसमें जो निर्णय निश्चय हो रहा है और उस निर्णय निश्चय की भी जो शांति दशा है, तो आत्मा का प्रथम तादात्म्य शांति दशा से, द्वितीय तादात्म्य निर्णय दशा से, तृतीय तादात्म्य संकल्प दशा से, चतुर्थ तादात्म्य क्रिया दशा से और पंचम तादात्म्य द्रव्य दशा से है। और इस प्रकार जैसे एक ही रोशनी के लिए ऐसा बल्ब बनावें जिसमें 5 शीशे लग रहे हों और छनते 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 रोशनी जो है, पहले बल्ब में दूसरा उसका रूप छोटा बल्ब है, उससे फिर बड़ा बल्ब है, फिर उसका कवर है। कई ढंग से एक ही आत्मदेव जो है इस शरीर के भीतर, शरीर तो जैसे बल्ब हो गए और बिजली जो है, व्यापक जो बिजली है वो इसमें प्रतिबिंबित हो करके भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हो रही है। तो पहले तुम देह को कहो कि अहम एतत् न, मैं तो चैतन्य बिजली हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मैं चैतन्य विद्युत हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं। मैं चैतन्य विद्युत हूं, मैं प्राण नहीं हूं। मैं चैतन्य विद्युत हूं, मैं संकल्प इच्छा आदि नहीं हूं। मैं चैतन्य विद्युत हूं, मैं निर्णय निश्चय आदि नहीं हूं। इनके साथ अपने को जोड़ो मत। मैं शांति दशा से भी जुड़ा हुआ नहीं हूं। अहम एतात न, ये 2 नंबर की बात आपको सुनाई हो, प्रथम नंबर की वही है जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का है ना, में एक अखंड जो चैतन्य है वो, और पंचकोश से अपने को न्यारा करके
नेति नेति, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, इसको परब्रह्म ओम ओम बताता है। अहम एतत् न। अच्छा लो, अब तीसरी बात सुनाता हूं आपको। तीसरी बात यह है कि हम अपने मन ही मन ओम का उच्चारण करें। तो ओम का उच्चारण करें माने स्त्री, पुत्र, धन, घर, पशु, मनुष्य, ये जो विषय है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका ध्यान छोड़ रहे हैं। तो असल में ये जो ओम है, इसमें एक नाद है, एक बिंदु है, एक शांति है, एक निवृत्ति है, एक विद्या है, एक ऐश्वर्य है, एक वैराग्य है। बड़ी विलक्षण विलक्षण वस्तुएं सारी सृष्टि इस ओम में भरी हुई हैं। तो जब ओम का उच्चारण करें तो ज्ञान तो होवे परंतु विषय न होवे। संबिन मात्र स्थिति। नारायण, आजकल लोग शब्दों का अर्थ तो ठीक समझते नहीं हैं। देखो, ये तुलसी का पत्ता है, ये प्रत्यक्ष हुआ कब? चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है इसका, हरा हरा आंख से दिख रहा है, लेकिन इसका नाम तुलसी है, ये आंख से मालूम पड़ता है। इसका हरा रंग तो आंख से मालूम पड़ता है, पर इसका नाम तुलसी है, ये बात आंख से थोड़ी मालूम पड़ता है, तो अंतःकरण से मालूम पड़ता है ना। माने जैसे कैमरे से जब फोटो लेते हैं तो बाहर वाली चीज कैमरे के शीशे में होके जहां उसके वो लगे रहते हैं ना, वहां जब पहुंच जाते हैं तो वहां फोटो खींचते हैं। तो ये आंख तो कैमरे पर लगा हुआ शीशा है, उसको उसके भीतर जो फोटो लेने की जगह है, जब वहां ये तुलसी का पत्ता आंख के रास्ते से इसकी छाया जब वहां पड़ती है ना, तब हमारा अंतःकरण तुलसी की पत्ते की छाया और हमारा अंतःकरण, ये दोनों दो स्थान में नहीं रहते, बोला एक ही प्रकाशक से प्रकाशित होते हैं। कल्प्यमान तुलसी दल और कल्पना रूप अंतःकरण, कल्प्यावच्छिन्न और कल्पनावच्छिन्न चैतन्य जब एक होता है तब तुलसी के पत्ते का ग्रहण होता है। तो तुलसी का पत्ता नहीं, कोई भी अन्य पदार्थ अपने अंतःकरण में न हो, केवल ओम संबिन मात्र, ज्ञान मात्र। ये ज्ञान कैसा है? अरे ये ज्ञान ऐसा है जो मालूम तो पड़ता है कि जितनी देर हम ओंकार का उच्चारण करते हैं उतनी देर रहता है, काल परिच्छिन्न मालूम पड़ता है ना। और ये मालूम पड़ता है कि ये भीतर है तो देश परिच्छिन्न मालूम पड़ता है? और ये मालूम पड़ता है कि ये विषया भाव को ग्रहण कर रहा है, परंतु असल में न ये भीतर है, न इसकी उम्र है, न ये विषयाभाव ग्राही है। असल में इसी संबिन मात्र का विचार करें तो ये देश काल वस्तु सब की कल्पना का प्रकाशक और कल के देश काल वस्तु से अवच्छिन्न जो चैतन्य और देश काल वस्तु की कल्पना से जो अवच्छिन्न चैतन्य, वो दोनों एक हैं, इस बात का बोधक है। तो संबिन मात्र ओंकार का उच्चारण करके चित्त को निर्विषय करके उसकी संबिन मात्रता को अपरोक्ष करके
अपरोक्ष करना क्या? स्वर्ग की तरह जैसे आंख बंद करके स्वर्ग का ध्यान करता है ना, तो वो क्या हुआ? वो परोक्ष हुआ हो। स्वर्ग तो परोक्ष होता है, और ये तुलसी का पत्ता बोले ये प्रत्यक्ष होता है। और ये जो संवेदन मात्र, ये जो ज्ञान मात्र स्थिति है ना, संवेदन मात्र, वो न तुलसी दल के समान प्रत्यक्ष है और न स्वर्ग के समान परोक्ष है। तब कहां है कि अपने दिल में ही है, अपना आप ही है। नारायण। इस अपरोक्ष संवेदन को ब्रह्म रूप से जनाना, ब्रह्म रूप से मालूम कराना, ये प्रणव का काम है। ये तीसरी बात हुई। अच्छा, अब चौथी बात सुनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उपनिषद को बांट जाएं और आपके ध्यान में सारी बात आ जाए। सब उपनिषदों में एक वाक्यता होती है। जैसे बाजार में मुंडे मुंडे मतर भिन्ना होती है ना, घर में स्त्री की राय दूसरी, पुरुष की राय दूसरी, बेटे की दूसरी, बाप की दूसरी, तो इसको बोलते हैं पागलों की दुनिया। एक की नजर में दूसरा पागल है, एक की नजर में दूसरा बेवकूफ है? यदि उसी के बुद्धि, पहले वाले की बुद्धि के अनुसार दूसरा न चले तो पहला समझता है कि दूसरा बेवकूफ है। इसी को बोलते हैं पागलों की दुनिया, भ्रांत पुरुषों की दुनिया। ये शास्त्र जो बोलते हैं ये एक वाक्यता करके बोलते हैं। जो बृहदारण्यक बोलेगा वही कठ बोलेगा, जो कठ बोलेगा वही छांदोग्य बोलेगा, जो छांदोग्य बोलेगा वही ईसावास्य बोलेगा। सब शास्त्रों की एक वाक्यता होती है। जैसे 100 सयाने एक मत होता है, वैसे ये सब उपनिषदें मिल करके एक बात बोलते हैं। अच्छा, अब आपको ऐसे ही बोलते हैं, आप लंबे प्रणव का उच्चारण करें। ओ रही दिया। हमारा अभिप्राय यह नहीं था कि आप लोग बोले, बिल्कुल। एक बात आपको बोलते हैं, हमने कहा कि जैसे आप ओंकार का उच्चारण करें, तो उच्चारण, लंबा उच्चारण करने पर जब आपके की सांस पूरी हो जाती है ना, तो उस उच्चारण के नोक पर, है ना, जहां उच्चारण तो समाप्त हो गया और दूसरा ओंकार प्रारंभ हुआ नहीं, फिर आपने सांस खींची नहीं, जरा 1 सेकेंड 2 सेकेंड टिक जाए उस जगह पर, तो वहां देखें कौन सा विषय रहता है। अकार चला गया, उकार चला गया, मकार चला गया, अर्धमात्रा चली गई, है ना, सांस खत्म हो गई, संकल्प खत्म हो गया। अब वहां क्या रहता है? तो आप 2 चीज बता सकते हैं। या तो कह सकते हैं कि कुछ नहीं रहता है, और या कह सकते हैं कि मैं रहता हूं। तो कुछ का न होना और मैं का होना, ये दोनों एक सरीखा हुआ ना। जहां कुछ नहीं है ऐसा मालूम पड़ता है, वहां तो आप हैं। तो वहां जो आप हैं वो त्वम पद का अर्थ है, वो अहम पद का अर्थ है। और उसी को जब आप विवेक पूर्वक देखेंगे, अनुभव करेंगे, तब ये ओम कहता है वही ब्रह्म है। वो वही जो शेष रहता है वही ब्रह्म है। तो आपको कैसे कैसे इसको सुनाना है।
ओंकार में एक नाद होता है, तो नादांते सिद्ध भाविताम, जब नाद का अंत होए तब जो चीज रह जाती है उसको ब्रह्म रूप से देखो। ये देखो साधन की प्रणाली, ये सब अज्ञान निवृत्ति के लिए दीपक प्रज्वलित करने की प्रणाली है। अच्छा, तो अब पांचवी बात सुनाते हैं। ये ओम में जो नाद है ना, नाद, तो जहां ध्वनि होती है ना वहां धक्का भी होता है, ये आपको मालूम है ना। ये जो हम लोग उच्चारण करते हैं आकाश में, उससे एक आकृति बनती है वो ये जो कंठ तालु आदि का आघात होता है, ये आवाज कैसे निकलती है? आप लोगों ने कभी मंदिर में घंटा बजाया है या नहीं बजाया है तो सुना है? और यदि इतनी बड़ी जिंदगी में कभी आपको उस घंटे का अनुभव ही न हुआ हो तो क्या कहें फिर। तो जो घंटे को लेकर के टन 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 बजाते हैं ना, तो वो टन टन आघात तो अलग होता है, और उनसे मिल करके एक ऐसी अखंड ध्वनि उठती है कि वो टन टन अलग रह जाता है और ध्वनि अखंड हो जाती है। आप लोगों ने कभी आरती होते समय कहीं किसी मंदिर में आरती हो रही हो ना, तो आप केवल आंख बंद करके तन्मय हो जाइए। वो जो गिजबिज बाजे बज रहे हैं एक में मिल करके उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, उन सबको मिल करके जो एक अखंड ध्वनि हो रही है उनकी तरफ ध्यान दीजिए। तो वो टन 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 अलग जो है ना, वो तो है संसार, है ना, और उसमें जो अखंड ध्वनि है वो है ओंकार। अलग अलग नाम होने पर भी, अलग अलग टन टन होने पर भी, और उनसे अलग अलग तरंग उदय होने पर भी, टन टन ध्वनि भी पृथक पृथक है और उनकी तरंग भी पृथक पृथक है, परंतु तरंग की पृथकता में और ध्वनि की पृथकता में, तरंग है आकृति, तरंग से आकृति बनती है और ध्वनि से नाम बनता है। तो नाम और आकृति की पृथकता होने पर भी जो सब में एक अखंड ध्वनि है, नारायण का, उसमें ब्रह्म चिंतन कीजिए। नारायण आओ, नारायण। तो छठी प्रणाली आपको बताते हैं। आप आंख बंद करके कभी थोड़ा आंख पर हाथ लगावें तो भीतर मालूम पड़ेगा कि प्रकाश के बिंदु 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 छिटक गए। ये नाद, बिंदु और रेखा, ये सृष्टि के निर्माण की प्रणाली है। हो पहले ध्वनि होती है, फिर उससे प्रकाश की बूंद बूंद बूंद, फिर उससे रेखाएं बनती हैं। ये ओम में जो रेखाएं हैं ना, इतनी रेखाओं से सब अक्षर बनते हैं। ये केवल जो उसके एक ऊपर की लकीर और फिर एक टेढ़ी लकीर, फिर एक बिंदु और फिर टेढ़ी और फिर नीचे फिर नोक, फिर उकार की मात्रा, फिर अर्धमात्रा, फिर बिंदु, इतने से क ख ग, ये जितने अपने 49 अक्षर है ना, संस्कृत भाषा में कितने अक्षर मानते हैं? 50 मानते हैं ध्यान के लिए। ध्यान के लिए 50, ये 26 से काम नहीं चलता हो संस्कृत का, 50 अक्षर चाहिए। तो
ये 50 अक्षर जो लिखे जाते हैं उनको अगर टुकड़े टुकड़े कर दें तो सब केवल ओम पर रखे जा सकेंगे, कोई बिंदु पर रखा जा सकेगा, है ना, कोई ऊ की मात्रा पर रखा जा सकेगा। ओम आप लिखते हैं ना, ओम कभी लिखते तो होंगे। तो अ का जो पहला 3 सरीखा जो है ना, वो तो आकार में से लिया हुआ है, और जो उसकी पूंछ है वो उकार में से ली हुई है। जैसे कु लिखना हो, है ना, कु लिखना हो तो क के नीचे जैसी मात्रा लगावेंगे ना, वैसे ऊ के पीछे लगा दो आधा अ और उसके पीछे वो ऊ की मात्रा, और जो बिंदी लगाते हैं ऊपर नारा। इन्हीं तीनों से सृष्टि बनती है। आपके शरीर में नारा गोविंदाय नमो नमः ओंकार भरा हुआ है। ये जो नाक है ना आपकी नाक, ये ओंकार का बिल्कुल बीचों बीच है, और एक भौं इधर और एक भौं इधर, और दोनों के बीच में से ऊ जो जाता है ना, वो यहां जाके बिंदु यहां होता है सिर पे। आपका मुंह नहीं है, ओंकार है। आप एक बार अपने मुंह का ख्याल ध्यान मत कीजिए, ओंकार का ध्यान कीजिए, तो देखिए कैसा बढ़िया ओंकार है। दोनों भौहों को लेके 2 सिरा नीचे की ओर, और बीच वाला नाक और ऊपर वाला ब्रह्मरंध्र। और नारायण, दूसरा ओंकार लीजिए, दोनों हाथ है ना, एक हृदय, हृदय में मध्य भाग और दोनों हाथ, और इसकी पूंछ सिर की तरफ, ये दोनों पांव नारायण। ओंकार त्रय। स्थूल ओंकार पांव से बनता है, सूक्ष्म ओंकार हाथ कर्म से बनता है, और कारण ओंकार ज्ञान की प्रधानता से बनता है। और तीनों में जो एकत्व है ना, एकत्व जिसमें ये 3 बने ही नहीं है, उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो ये बिंदु से ये सब की सब रेखाएं बनती हैं। ये रेखा विज्ञान जो है ना, रेखा, ये कागज में आप देखते हैं ना, ये लंबी रेखा है, ये खड़ी रेखा है, ये आड़ी है, ये पड़ी है। इसको जब उस शीशे से देखते हैं, आप कभी अपने, है ना, कागज पर कलम से रेखा खींच लें या पेंसिल से खींच लें, और उसके बाद जो शीशा होता है ना बड़ा कर देने वाला, क्या तो बोलते हैं उसको, अरे बाबा तुम लोग तो अंग्रेजी नाम बोलते हैं, हमको आता ही नहीं। हाँ, तो वो तो हमको आता ही नहीं है। तो वही शीशा बड़ा करने वाला है ना, वो रख दो कभी उस पर। ये तो बिल्कुल बूंद बूंद है। दूध एक दिखता है ना, दूध एक, और तो उसके अणु बिल्कुल अलग अलग होते हैं। हाँ, ये पृथ्वी बिल्कुल अलग अलग है, ये अणु। तो इन सब अणुओं की पृथकता में जो एकत्व है ना, जो अद्वितीयत्व है, ये जितनी आकृतियां बनी हैं रेखाओं से, जितने अक्षर बने हैं, जितने शब्द बने हैं, जितने वाक्य बने हैं, और इनसे जितने नाम रखे गए हैं, और जितनी लंबी आड़ी रेखाओं से, देखो ऊंट की गर्दन कैसी, आपने देखा कि नहीं? और वो महाराज एक मैंने देखा, वो पशुशाला में जो होता है, जो जिसका मुंह ऊपर ही रहता है, वो नीचे नीचे मुंह करता ही नहीं। हाँ, ऐसे ऐसे हैं सब कई। हाँ, नाम क्या लेना, हाथी है, हाँ, घोड़ा है, ये सब अलग अलग जो शक्लें बनती है ना, अलग अलग, ये सब रेखा ही हैं, वो सब बूंद बूंद हैं, बूंद बूंद। तो जैसे बूंद बूंद को हम रेखा देखते हैं, बूंद बूंद को अक्षर देखते हैं, बिंदु बिंदु को अक्षर देखते हैं, और फिर उनमें कल्पित पद और उनमें कल्पित संकेत, उनमें कल्पित अर्थ, हरी झंडी लाल झंडी, ये शब्द क्या है? बिल्कुल हरी झंडी लाल झंडी की तरह है। ये जो लिखा, हरी झंडी देखना तो समझना कि रास्ता खुला है, लाल झंडी देखना तो बोले रास्ता बंद है। ऐसे ये इस ढंग की लकीर देखना, देखो एक बूंद बनाओ, बिंदु बनाओ, और जरा से नीचे लकीर खींच दो तो क्या हो गया? बोले एक हो गया, है ना।
और उसके ऊपर एक जरा सी लकीर जोड़ दो और एक नीचे खींच दो तो 2 हो गया, है ना। उसी के ऊपर नीचे दोनों खींच दो तो 3 हो गया, है ना। ये बिना बिंदु के कोई संख्या नहीं होगी, हो ना। 1 न 2 न 3 4 5 6 7, देखो 7 में बिंदु ऐसे आगे को आ गया, 8 में बिंदु पीछे को चला गया, है ना। सब बिंदु है, ये बिंदु का खेल है सारा का सारा, चाहे अक्षर लिखो चाहे संख्या लिखो। और ये हम लोगों की जो शक्ल है वो, अरे वो बाप के बिंदु का फल है हमारा, है ना। ये बाप का बिंदु जो है वो फैल फैल के ऐसा बन गया, कोई काला कोई गोरा कोई मोटा कोई दुबला कोई पतला, है ना। कोई सींकिया पहलवान तो कोई हथिया पहलवान, ये जो बने हैं ना, ये सब के सब ये बाप के बिंदु फैले। और बिंदु कहां से फैला, उसमें भी कण होते हैं। वो कण कहां से आया, का अणु से हुआ, का अणु कहां से हुआ, का परमाणु से हुआ, का परमाणु कहां से आता है, का शक्ति से परमाणु बनता है, नारायण। तो वो शक्ति जो है, तो वो शक्ति का जो प्रकाशक है, जो अधिष्ठान है, उसको चैतन्य बोलते हैं। वो उसको सर्वज्ञ सर्वनियंता बोलते हैं, नारायण। तो ये जो ओंकार है, चाहे जहां बना लो शरीर में, ये तो हम देखते हैं पैसा, हम देखते हैं भोग, हम ये देखते हैं कि ये ककड़ी खाने लायक है कि नहीं, है ना। हम भोग की दृष्टि से वस्तु को तौलते हैं, इसलिए उसके भीतर जो सच्चाई है वो दिखाई नहीं पड़ती है। यदि भोग की दृष्टि से न तौलें, अपने उपयोग की दृष्टि से न तौलें, तो उसके भीतर जो चीज बैठी हुई है ना, एक ईश्वर बना, एक ईश्वर। एक जगह 24 अवतार की मूर्ति बनी हुई है, हो, मछली, कछुआ, बरा, नृसिंह। एक जगह भगवान के 1000 नाम इकट्ठे लिखे हुए हैं। ये 1000 ही नहीं है बोला, एक एक शब्द भगवान के नाम है। ये 24 ही भगवान की आकृति नहीं है, ये सर्व भगवान की आकृति हैं। तो आकृति का भेद होने पर भी जो भिन्न नहीं होता, शब्द का भेद होने पर भी जो भिन्न नहीं होता, वो ओंकार पद का जो वाच्यार्थ है परमेश्वर, उससे राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, है ना, मोह नहीं करना, क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, अपनी चित्त वृत्ति के साथ तादात्म्य अपन्न होकर के, है ना, बिगाड़ना नहीं। और देखो सत्य के रूप में, यथार्थ के रूप में केवल वही वही है। अच्छा, आप 7वीं बात सुनाते हैं। और ये ओंकार का अक्षर जैसे लिखते हैं ना, हृदय में वैसे ही एक सुनहला ओंकार अक्षर लिख लें, या आकाश में आंख के सामने एक ओम प्रकट हुआ। देखो ये दुनिया में, है ना, दुश्मन की याद करते हो है? और ओंकार की याद नहीं करते, दोस्त की याद में डूब जाते हो, ओंकार की याद नहीं करते, धन की याद करते हो, ओंकार की याद नहीं करते। अरे ये तो जन्म मरण का साथी है, है? ये तो जन्म मरण का साथी है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरण। तो हृदय में ओंकार का ध्यान करो। अब आपको सुनावे, देवता जितने होते हैं ना, देवता, ये कृष्ण जो टेढ़े हैं ना, टेढ़े, कमर अलग और है, पांव अलग और पांव अलग, सिर अलग, टेढ़े टेढ़े क्या, ये ओंकार का टेढ़ापन जो है वो कृष्ण में है बोला। ओंकार की जो ध्वनि है वो श्री कृष्ण की बंसी में है, और ओंकार की निराकारता जो है वो श्यामता में है। और ओंकार की जो वक्रता है, बिना टेढ़ी हुए तो आकृति बनती नहीं ना, सीधी सीधी रेखा से आकृति नहीं बनती हो, कुछ न कुछ टेढ़ा करना पड़ेगा तब आकृति बनेगी। तो
ये कृष्ण की वक्रता ओंकार की वक्रता है, उनकी श्यामता ओंकार की निराकारता है? और उनकी निराकारता श्यामता है, श्यामता। और ध्वनि वंशी ध्वनि है। अब ओमकार के तो आप लोगों ने चित्र देखे होंगे ना, ओम के बीच में श्री कृष्ण। अच्छा, श्री रामचंद्र को देखा? धनुर्गृहीत्वा उपनिषदम महास्त्रम। ये धनुष बाण क्या है? आप गौर से देखोगे तो धनुष बाण में आपको बाण में भी ओम दिखेगा और धनुष में भी ओम दिखेगा। ये शक्ति क्या है? ये नारायण, ओम में नारायण, ओम में सूर्य, ओम में देवी। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि आपको एक और तो ये बात कह रहा, ओंकार जो है वो परब्रह्म का संकेतक है। लक्षणा के द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा का बोध कराता है। एक और सुनाया कि ओंकार का वाच्यार्थ है परमात्मा। एक और बताया कि ओंकार प्रतीक है भगवान का। ऐसा कोई मंत्र नहीं होता जिसमें ये सेतु महाराज मंत्र की मेड़ मर्यादा, ये ओम को बोलते हैं। तो संग्रहेण ब्रवीमी, आप कहाँ हैं, है ना? आप भले ओंकार में मूर्ति ध्यान से प्रारंभ कीजिए। ओंकार में देह ध्यान से प्रारंभ, 3 ओंकार बताया ना, देह ध्यान से प्रारंभ कीजिए। हृदय में ओंकार की कल्पना कीजिए, है ना? संपूर्ण विश्व सृष्टि को ओंकार से बनी हुई देखिए, ओंकार के नाद से, ओंकार के अवयव से, ओंकार के बिंदु से, ओंकार की नोक पर आने वाली शांति से, ओंकार में रहने वाली, है ना, संविन मात्रता से, ओंकार में रहने वाले देह के निषेध से। कैसे भी ओंकार के द्वारा हम चाहें तो गायत्री का अर्थ ओंकार में, उपनिषद का अर्थ ओंकार में, वेदों का अर्थ ओंकार में, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों 3 सिरे पर लटके रहते हैं वो ओंकार के। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ओंकार में कल्पित है। ये ओंकार संग्रहेण ब्रवीमि, ओम इत्येतात। ओम ऐसा जो है संक्षेप में उस पद का निरूपण यही है। एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म, एतद्धेवाक्षरम परम, एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्, एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म। क्योंकि यही, अतः एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म, अपरम एतद ही एव अक्षरम परम च। अपर ब्रह्म भी यही है और पर ब्रह्म भी यही है। तो ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म माने एक तो होता है अविनाशी ब्रह्म। हाँ, अक्षर ब्रह्म माने न क्षरति, जिसका क्षरण न हो तो अक्षर। अश्नुते इति, जो व्यापक है उसको अक्षर बोलता है। महाभाष्यकार ने, पतंजलि ने अश्नुते इति अक्षराम। अक्षर किसको बोलते हैं कि जो सब में व्यापक हो। अब आपको, आप 2-4 लिपि जानते हो तो बड़ी आसानी से पता लग जाएगा। देखो अंग्रेजी में अ कैसे लिखते हैं और हिंदी में कैसे लिखते हैं, और तमिल तेलुगु में कैसे लिखते हैं, और रसियन चीनी में कैसे लिखते हैं,
तो लिपि तो अलग अलग है और उसका उच्चारण अ है कि नहीं? उच्चारण अ है। तो इसका मतलब हुआ कि रूप जुदा जुदा होने पर भी अक्षर एक है। वो तो लिपि जो है ना, लिपि जुदा है? अच्छा, और कंठ उच्चार अलग अलग होने पर भी अ एक है कि नहीं? अलग अलग लिपि में अ लिखा हुआ है, तो उस लिपि के भेद के रहते हुए भी उसको सब अपनी अपनी लिपि को देख के अ बोलते हैं, और सबका गला अलग अलग है तब भी उसको अ बोलते हैं। तो गले के भेद में अ एक है और लिपि के भेद में अ एक है। ऐसे देखो, संसार में आकृति के भेद में और नाम के भेद में ब्रह्म एक है। देखो, 1000 तरह का मन होता है, उसमें तुम एक रहते हो कि नहीं? एक दिन मन में उदारता आती है, दान कर दो, तो एक दिन मन में उदारता आती है, एक दिन कंजूसी आती है, मत दो। एक दिन मन में आता है हमारा शत्रु है, दूसरे दिन मन में आता है नहीं मित्र है। मन बदलता रहता है, तुम एक रहते हो कि नहीं? ऐसे दुनिया बदलती रहती है और परमात्मा एक रहता है। और बदलने वाली चीज नहीं होती, वो जिसमें दिखती है और जिससे दिखती है उससे न्यारी नहीं होती। अच्छा, तो अभी ये जो आलम्बन की बात है ना, फिर कल